मैं अंजलि विजय कुलथे कामा हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स हूँ। 26/11 की उस रात जो दहशतवादी हल्ला हुआ, तो उस रात मेरी नाइट ड्यूटी थी और रात को 8 बजे मेरी नाइट ड्यूटी एंटीनेटल केयर यूनिट वार्ड में शुरू हुई थी और हमें 1 घंटे बाद हमारे अधिकारियों से पता चला कि CST स्टेशन पर फायरिंग हो रही है और इसके दरमियान आपको आपातकालीन तैयारी रखनी है। उस हिसाब से हम काम कर रहे थे। करीब 10:30 बजे गोलियों की आवाज़ सुनाई दी, तो मैंने खिड़की से देखा तो मैंने देखा कि टेररिस्ट जो है वो दीवार फांदकर हॉस्पिटल के अंदर आ चुके थे और हमारी तरफ उन्होंने 2 फायर करने के बाद एक गोली में लाइट चली गई थी और दूसरी गोली मेरी जो सहायक थी हीरा, उसे गोली लगी थी और गोली लगने की वजह से काफ़ी खून बह रहा था और उसे अर्जेंटली मुझे कैजुअल्टी शिफ्ट करना था। उसे कैजुअल्टी शिफ्ट करने के बाद जैसे मैं अपने ऑन ड्यूटी CMO डॉक्टर उन्हें बता दिया कि टेररिस्ट जो है वो कामा हॉस्पिटल के अंदर आ चुके हैं और उनकी फायरिंग की वजह से ये ज़ख्मी हो गई है और फिर मैं अपनी वार्ड की तरफ जाने के लिए निकली और जैसे ही मैंने देखा मेन डोर पे दोनों वॉचमैन जो है उन्हें फायर कर दिया था। ये देखने के बाद मैं काफ़ी डर गई थी और मैं वैसे ही भागकर अपने वार्ड की तरफ गई और मेन डोर जो है वो बंद कर दिया और सभी मेरे पेशेंट्स को उस वक्त मेरे वार्ड में 20 गर्भवती महिलाएं थी, उन्हें मैंने वार्ड में शिफ्ट किया एक पैंट्री में जो सेफ जगह थी। पेशेंट काफ़ी डरी हुई थी और उन्हें विश्वास दिलाया, उन्हें शांत किया और सब लाइट्स बंद कर दिए ताकि उन आतंकवादियों को ये पेशेंट्स नज़र ना आए और मैं किसी भी तरह अपनी पेशेंट को सुरक्षित रखना चाहती थी। ऐसे घटना में जैसे कि अभी मुझे एक डर था कि उच्च रक्तचाप जो सीवियर हाइपरटेंशन की पेशेंट होती है उन्हें प्रसव वेदना शुरू हो जाए, तो ये इस अवस्था में ये काफ़ी गंभीर समस्या हो सकती है क्योंकि ऐसे में माता और बच्चा दोनों की सेफ्टी के लिए आपको पीडियाट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है और मेरा वो सोचना था कि एक पेशेंट थी सीवियर हाइपरटेंशन की, उसे लेबर पेन शुरू हो गए और ऐसे में जब मैंने डॉक्टर से मदद के लिए फ़ोन किया तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उस वक्त गोलियां चालू हो रही थी, मीन्स गोलियां और हैंड ग्रेनेड फेंके जा रहे थे। ऐसी स्थिति में वो नीचे नहीं आ सकते थे। तो ऐसे पेशेंट को एक तो मुझे लेबर वार्ड शिफ्ट करना मुझे ज़रूरी लगा और पेशेंट को मैंने विश्वास दिलाया। पहले तो वो तैयार नहीं थी लेकिन बाद में वो तैयार हो गई। फिर उसे मैंने 2nd फ्लोर पे लेबर वार्ड में शिफ्ट कर दिया और फिर से मैं अपने वार्ड की तरफ आ गई। ऐसे में हम लोग सुबह 7:30 बजे तक वो वार्ड में थे। पेशेंट काफ़ी डरे हुए थे और ऐसे में हम लोग सुबह तक वो वार्ड में थे। जब पुलिस आई तब हम लोग ने वो गेट खोला। उस रात जिस तरह गोलियों की बौछारें हो रही थी, हैंड ग्रेनेड फेंके जा रहे थे, कल की सुबह देख पाएंगे इसका कोई विश्वास नहीं था। लेकिन ये वक्त मेरा है और इसमें मुझसे जो जितना बन सके वो मुझे करना है। ये एक यूनिफॉर्म की पावर थी, एक जुनून था जो मुझसे ये सब करवा रही थी। उसके बाद 1 महीने के बाद कसाब के आइडेंटिफिकेशन के लिए जब मुझे आर्थर जेल बुलाया गया, उस वक्त भी जब मैंने आइडेंटिफाई किया कसाब को, तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि मैडम आपने सही पहचाना, मैं ही अजमल कसाब हूँ। कसाब
इस आतंकवादी को, जिसने हजारों लोगों को मारा, उसके चेहरे पर ना तो कोई दुख था ना दर्द था। ये सब देखकर काफ़ी बुरा लगा कि इस हैवान जैसी हरकत करने के बाद भी इस आतंकवादी के चेहरे पर ज़रा भी कोई दुख का निशान नहीं था। ये सब देखकर मुझे काफ़ी गुस्सा आया। ऐसे लोगों को सज़ा होना ज़रूरी है। और उसके बाद मैंने 6 महीने के बाद ऑर्थर जेल में विटनेस के लिए भी गई कसाब के। अब इस अंतर्राष्ट्रीय परिषद में देश विदेश के लीडर्स हैं जो इस आतंकवाद के बारे में अगर सब मिलकर इस आतंकवाद को ख़त्म करते हैं तो इस आतंकवाद को ख़त्म करना यही इस परिषद का मेन उद्देश्य है। कुछ मैम जो आपने रिक्वेस्ट करी सिक्योरिटी काउंसिल से इसके लिए? हाँ, एक्चुअली इस दहशत भरी मीन्स आतंकवादियों ने जिस तरह हमला किया है उसमें कितने लोगों की जानें चली गई, काफ़ी लोगों के घर बर्बाद हो गए। और ऐसी मनुष्य हानि और वित्त हानि जो अभी फिर किसी भी शहर में या किसी भी जगह ना हो, इसके लिए हम सब मिलकर इस आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाए, एक ठोस कदम उठाए। यही एक उद्देश्य है।